बायोलॉजी पसंद है लेकिन कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो। सुना आजकल बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज्यादा मूव पर है, लेकिन ये कोर्स एग्जैक्टली है क्या? इंडिया में इसका स्कोप है भी? कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कोर्स के बाद? एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि आज मैं आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैं खुद बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। एंड अगर आप बायो रिलेटेड बीटेक कोर्सेज एक्सप्लोर करते हो देन ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आते रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड एग्जैक्टली है क्या। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली आपका एक फ्यूजन फील्ड है ऑफ बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। इस फील्ड में बेसिकली आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, एआई टूल्स, एल्गोरिथम्स एक्सेट्रा यूज करते हो टू एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर करो एक पेशेंट है जिनको एक रेयर डिजीज है। अब डॉक्टर्स ने जो है सारे ब्लड टेस्ट और अदर बॉडी टेस्ट जो है वो कर लिए, लेकिन अभी भी वो जो है समझ नहीं पा रही कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। सो इसीलिए वो एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग जो है करवाने को बोलते हैं। अब जो जेनेटिक टेस्टिंग का रिजल्ट आता है वो एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा के फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि ये कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा को कैसे समझे, डॉक्टर्स उसको कैसे एनालाइज करें और उसके बेसिस पे एक ट्रीटमेंट प्लान कैसे डिसाइड करें। यहाँ पे रोल आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स के साथ आप पेशेंट के डीएनए को एनालाइज कर सकते हो, आप कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, फ्यूचर में जो भी ट्रीटमेंट चाहिए होगा, जो भी मेडिसिन चाहिए होगा, आप पहले से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। एंड इवन आप नए वैक्सीन, ड्रग्स एक्सेट्रा भी डेवलप कर सकते हैं। अब एक बार बात करते हैं कि इस कोर्स में आप एग्जैक्टली क्या सीखते हो। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये फील्ड आपका बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस का एक मिक्सचर है और इसीलिए आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी एक कॉम्बिनेशन में आएंगे। फॉर एग्जांपल आप जो है सीखेंगे यहाँ पे कि आप पाइथन को जो है किस तरह से यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो आपको सिखाई जाएगी। इसी के साथ साथ जो डीएनए है, जीन्स है, जीनोम्स है, इन सब की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आप सीखेंगे। देन जैसे सब्जेक्ट्स हुए आपके डेटाबेस एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, इन सभी में बायोलॉजी कैसे इंटीग्रेट होता है आपको वो सिखाया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ जो मशीन लर्निंग है, एल्गोरिथम्स है, इनके बेसिक्स भी आपको सिखाए जाएंगे। ये पूरा करिकुलम आपको रेडी करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने को। जैसे आपका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हुआ, वैक्सीन डिजाइनिंग हुआ, कैंसर रिसर्च हुआ, ये सारी जो है आपकी फ्यूचर में फील्ड्स आती है। अब एक बार बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट रहेगा। सो देखो, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स करेगा तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस दोनों में इक्वली इंटरेस्ट रखते हो, जो जीनोमिक्स, रिसर्च, डीएनए, ड्रग डिस्कवरी, इन सब फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हो, जो फ्यूचर में हायर स्टडीज जैसे एमएस, पीएचडी एक्सेट्रा प्लान करते हो, एंड वो स्टूडेंट्स जो नॉन क्लिनिकल हेल्थ केयर फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हैं। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से जिनको बायोलॉजी जो है थोड़ी थ्योरेटिकल लगती है, थोड़ी बोरिंग लगती है, जो सॉफ्टवेयर में प्योर जो है जाना चाहते हैं, फ्यूचर में टेक रोल्स टारगेट करते हैं, जिनको इमीडिएट आरओआई चाहिए जैसे आपको सीएसई में मिलता है, देन आपको जो है इस फील्ड को अवॉइड करना चाहिए। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में सब कुछ जान लिया, तो अब डिस्कस करते हैं कि इस फील्ड में स्कोप कितना है, नौकरी मिलेगी भी या नहीं। सो देखो, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर दोनों ही अभी के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड्स में से एक है। एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपका इन दोनों फील्ड्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब खुद ही सोचो, आजकल जो है हर रोज एक नई बीमारी डिस्कवर हो रही है। हर एक इंसान जो आपके आसपास है, सबका जो जीनोम का सीक्वेंस है वो अलग है। एंड इन जनरल डॉक्टर्स आजकल जनरल ट्रीटमेंट से ज्यादा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर ध्यान दे रहे हैं और ये सारी चीजें आपकी सॉल्व होती है थ्रू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप ग्लोबली देखो तो आजकल हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा डेटा पर ध्यान दे रहे हैं ताकि वो डेटा को एनालाइज कर सके और डिजीजेस को पहले ही प्रेडिक्ट कर सके। आजकल अगर आप देखोगे फार्मा कंपनीज बहुत ज्यादा बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट को हायर कर रहे हैं ताकि उनकी जो ड्रग डिस्कवरी है, ड्रग का रिसर्च का प्रोसेस है, वो जो है स्पीड अप हो पाए। रिसर्च लैब्स की अगर बात करी जाए तो वो ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जो बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस दोनों को समझते हैं। एंड इवन आपके चैट जीपीटी जैसे टूल्स भी आजकल यूज करे जा रहे हैं टू एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा। और अगर बात करी जाए इंडिया की, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे जीनोम इंडिया आजकल बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, थर्मो फिशर, ये सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं। एंड अगर बात करी जाए इस फील्ड में रोल्स की, तो आप वर्क कर सकते हैं एज रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल डेटा मैनेजर, ड्रग डिस्कवरी एसोसिएट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सेट्रा। एक बार सैलरी की भी बात करते हैं।
सो अगर इंडिया में देखा जाए तो फ्रेशर्स की जो सैलरी रहती है वो रेंज करते हैं बिटवीन 3 to 6 LPM, मिड लेवल रोल्स में ये बढ़कर 8 to 12 LPA हो जाता है। एंड अगर आप बाहर जाके हायर स्टडीज परस्यू करते हैं देन इन कंट्रीज सच एज UK, USA, जर्मनी, कनाडा, जहाँ पे इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है, आप आराम से इंडियन इक्विवेलेंट में 60 to 90 LPA प्लस कमा सकते हैं। अब ये कोर्स अगर करना है तो करना कहाँ से है? आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम VIT वेल्लोर, एमिटी यूनिवर्सिटी, शास्त्रा यूनिवर्सिटी एंड इवन IIIT दिल्ली भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से रिलेटेड इलेक्टिव्स ऑफर करता है। अब बहुत डिस्कशन हो गई, एक बार प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट डाउन करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद प्रोज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो देखो, ये एक फ्यूचर फोकस्ड फील्ड है एंड जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी एंड टेक दोनों ही फील्ड्स आजकल बहुत ज्यादा बूम पर है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है अगर आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट है एंड अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं फॉर हायर स्टडीज, देन ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। इसी के साथ ही क्योंकि ये एक नीश फील्ड है, सो यहाँ पे आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा। अब अगर बात करी जाए कॉन्स की, सो इंडिया में इस सेक्टर में जो कोर जॉब्स है वो काफी कम है एंड CSE से रिलेटेड बाकी ब्रांचेस की भी जैसे प्रॉब्लम होती है, आपको यहाँ पे सेल्फ लर्निंग पे जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे क्योंकि कॉलेजेस बहुत कम है और जो कॉलेजेस है वहाँ पे सीट्स बहुत कम है, तो वहाँ पे जो लैब्स है, वहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो बाकी इंफ्रा है, वो आपको काफी जो है केयरफुली सेलेक्ट करना होगा। सो व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट? बायोइन्फॉर्मेटिक्स वर्थ इट है या नहीं? सो देखो, ये फील्ड आपका डेफिनेटली वर्थ इट है, डेफिनेटली इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप ये फील्ड चूज कर रहे हो देन नो व्हाई यू आर चूजिंग दिस फील्ड। अगर आपको इक्वली कोडिंग एंड बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आप हेल्थ केयर में या टेक रिलेटेड फील्ड्स में जो है नॉन क्लिनिकल रोल्स में जाना चाहते हो एंड अगर आप मास्टर्स करने वाले हो, हायर स्टडीज परस्यू करने का प्लान है, देन डेफिनेटली ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आप CSE जैसे इमीडिएट ROI चाहते हो या फिर कोडिंग जॉब्स में जाना चाहते हो, देन ये फील्ड आपके लिए वर्थ इट नहीं रहेगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आपकी इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या फिर इन जनरल कोई भी टॉपिक है जिस पे आप फर्दर वीडियो देखना चाहते हैं, देन मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।